अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद इमरान साबरी। आज लेक्चर नंबर 11 हम स्टार्ट करने वाले हैं। 2 चैप्टर्स हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड एन एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस और सेकंड चैप्टर चाइनीज़ न्यू ईयर दोनों एंड हो चुके हैं। थर्ड चैप्टर हमारा स्टार्ट होने वाला है। बेसिकली ये चैप्टर क्या है, ये पोइम है, ट्राई अगेन इसका नाम है। ठीक है, ट्राई अगेन का मतलब आपको पता चल रहा है कि दोबारा कोशिश करो। ठीक है, अब जिस तरह चैप्टर में होता था कि वर्ड्स मीनिंग साइड पर लिखे हुए होते थे, वो पहले आपको डिस्कस कर देते थे, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन साथ साथ होगी और क्या कहते हैं वर्ड मीनिंग भी साथ साथ आपको मैंने मेंशन किए हुए। पढ़ते हैं। वो कहते हैं टी इज़ आ लेसन, टी इज़ आ लेसन। ठीक है, बेसिकली ये ओल्ड इंग्लिश है, इसका मतलब दिस इज़ या इट इज़, कुछ भी आप ले लें, दिस इज़ ले लें या इट इज़ ले लें। इज़ अ लेसन, सबक है। यू शुड, आपको चाहिए। हीड, समझना या उस पर तवज्जो देना। ठीक है, वो कहता है ये सबक है जिस पर आपको तवज्जो देनी चाहिए। वो सबक क्या है? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ठीक है, वो क्या कहता है? इफ़, अगर, एट फर्स्ट, पहले, यू डू नॉट सक्सीड, अगर पहले आप कामयाब नहीं होते, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, देन, तब, यूर, तुम्हारी, करेज, हौसला, जुर्रत, शुड, चाहिए, अपीयर, जाहिर। ठीक है, तब तुम्हारी जुर्रत जाहिर होनी चाहिए। फॉर इफ, इसके लिए, यू विल, परसिवियर, परसिवियर का मतलब है साबित कदम रहना। ठीक है, अगर तुम साबित कदम रहते हो, यू विल कनकर, नेवर फियर, यू विल कनकर, तुम फतह हासिल कर लोगे। नेवर फियर, कभी खौफ मत करो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ठीक है, ये फर्स्ट स्टैंजा था। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा के अंदर हम इसकी क्या ट्रांसलेशन कर रहे हैं? ये वो सबक है जो आपको सीखना चाहिए, जिस पर गौर करना चाहिए। कौन सा सबक? दोबारा कोशिश करो। अगर पहले तुम कामयाब नहीं होते, दोबारा कोशिश करो, तब तुम्हारा हौसला, जुर्रत जाहिर होनी चाहिए। अगर तुम साबित कदम रहते हो, तुम फतह हासिल कर लोगे। ठीक है, कभी खौफ मत करो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। अब सेकंड स्टेजा हमारा स्टार्ट हो गया। इसमें वो कह रहा है वंस और ट्वाइस, दो, अगरचे, यू शुड फेल। वो कहता है एक या दो मरतबा अगर आप फेल होते हैं। ठीक है, अगरचे एक या दो मरतबा आप फेल होते हैं। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, ठीक है, तुम आखिरकार गालिब आ जाओगे। ट्राई अगेन, अगर तुम दोबारा कोशिश करते हो, ठीक है, आखिरकार तुम क्या आ जाओगे? गालिब आ जाओगे। यानी एक दो मरतबा आप फेल भी होगे तो फिर क्या हो जाओगे? एट लास्ट आप कामयाब हो जाओगे। इफ़ वी स्ट्राइव, ठीक है, स्ट्राइव का मतलब क्या है? कोशिश करना। ठीक है, स्ट्राइव का मतलब क्या है? कोशिश करना। टी इज नो डिसग्रेस, अगर हम कोशिश करते हैं तो ये रुसवाई की बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, इसमें कोई जिल्लत नहीं है। ठीक है, दो अगरचे वी डिड नॉट विन रेस, अगरचे हम रेस नहीं जीते, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, आपको इस मामले में, केस कहते हैं मामला, इस मामले में क्या करना चाहिए? ठीक है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करनी चाहिए। अब हम सेकंड स्टैंजा की तरफ दोबारा जा रहे हैं। वंस और ट्वाइस, वो कहता है एक या दो मरतबा, दो अगरचे, यू शुड फेल, तुम फेल हो जाओगे। इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रिवेल, तुम आखिरकार कामयाब हो जाओगे, गालिब आ जाओगे। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ वी स्ट्राइव, अगर हम कोशिश करते हैं।
टी इज़ नो डिसग्रेस, ये ज़िल्लत और रसवाई की बात नहीं है। दो अगरचे वी डू नॉट विन रेस, अगर हम रेस नहीं जीतते, व्हाट शुड यू डू इन दैट केस, तो इस मामले में आपको क्या करना चाहिए या क्या करोगे? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज हार्ड, अगर तुम तलाश करो या तुम पाओ या तुम्हें पता लगे कि आपका जो काम आप जो कर रहे हो इज हार्ड, वो क्या है? मुश्किल है। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त तुम्हें तुम्हारा इनाम देगा, इनाम लेकर आएगा। क्या चीज लेकर आएगी? टाइम, वक्त, ठीक है। ऑल दैट अदर फोक, फोक कहते हैं लोगों को, आपने सुन रखा होगा, इट इज अ फोक टेल्स, ये लोक कहानियां हैं। यानी फोक टेल्स का मतलब वो कहानियां होती हैं जो लोगों से रिलेटेड होती हैं, जिसमें इंसान होते हैं, सुपर नेचुरल चीज़ें नहीं होती, जैसे ये जिन्नात और एंजल्स वगैरह आप देखते हैं, ठीक है। वाई विद, वो कहता है ऑल दैट अदर फोक कैन डू, जब दूसरे लोग ये कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, पेशेंस कहते हैं सब्र को, साबित कदमी को, तो सब्र के साथ तुम क्यों नहीं? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, हमेशा ये असूल अपने जहन में रखें। ट्राई अगेन, के दोबारा कोशिश करें, ठीक है। इस स्टांजा की दोबारा हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त तुम्हें तुम्हारा इनाम लेकर आएगा। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ऑल दैट अदर फोक कैन डू, अगर दूसरे लोग ये कर सकते हैं। वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू, तो सब्र के साथ तुम क्यों नहीं कर सकते? ओनली कीप दिस रूल इन व्यू, सिर्फ ये असूल अपने जहन में रखें, अपनी नज़र में रखें। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ज़रा राइटर की, सॉरी पोइट की, कि पोइट कहना क्या चाहता है। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो, ये क्या है कंसेप्ट? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर ट्राई अगेन ना होता तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा? बेटा अगर ट्राई अगेन नहीं होगा ना तो इन्वेंशंस नहीं होंगी, ये बात याद रखें। फॉर एग्जाम्पल आज की अगर मैं वर्ल्ड की बात करूँ तो वी आर फुल ऑफ इन्वेंशंस, वी हैव लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, इंस्ट्रूमेंट्स, जस्ट बिकॉज ऑफ ट्राई अगेन। ऐसा क्यों है? कोई भी मेडिसिन तैयार हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसकी कोशिश की जा रही है बार बार, पहली बार में कुछ भी नहीं होता। एवन के कोई बॉलर है, कोई बैट्समैन है, कोई बैडमिंटन प्लेयर है, कोई फुटबॉल प्लेयर है, वो कितनी बार फेल होता है, फिर ट्राई अगेन, दोबारा करता है, फिर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस मीन्स क्या है? ट्राई अगेन, बार बार करना एक चीज़ को। जिसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, बिजली बनाई, पहली बार तो वो भी फेल हुआ होगा। एरोप्लेन बनाया, पहली बार वो भी फेल हुए होंगे। मेरी बात आ रही है समझ में? मोबाइल बनाया, पहली बार में वो भी फेल हुए होंगे। तो ट्राई अगेन कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, ठीक है। अब हम पहले स्टैंजा की तरफ आते हैं। वो कहता है एक सबक है ट्राई अगेन, ये लफ्ज़ है, ये लफ्ज़ नहीं, ये सबक है, लेसन है। इस लेसन पे गौर करें, इस सबक पे गौर करें, ट्राई अगेन पे, ठीक है। फिर वो कहता है कि अगर आप कामयाब नहीं होते पहले, फिर क्या हुआ, ठीक है। अक्सर कहा जाता है फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस, फेलियर इज़ अ की टू सक्सेस, कि फेलियर जो है वो सक्सेस की चाबी है, वो सक्सेस की कामयाबी की तरफ लेकर जा रहा है। क्यों? आपको पता चल रहा है, ठीक है, आपको पता चल रहा है कि मैं इस तरीके से कर रहा था तो ये तरीका ठीक नहीं है, ठीक है।
अब फॉर एग्जांपल मैं एसेस पढ़ता हूँ, बच्चों को चेक करता हूँ 10th में, उन्होंने थॉमस एडिसन की बात लिखी होती है कि जब वो 1000 टाइम फेल हुआ तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम फेल हो गए हो, उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, मैंने हज़ारों तरीके ऐसे चेक किए हैं कि जो काम नहीं करते, ये मेरी सक्सेस है। तो कहने का मकसद ये, इट डिपेंड्स ऑन यू, व्हाट यू थिंक अबाउट योर अचीवमेंट्स, अबाउट योर स्ट्रगल। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रिकेट टीम की बात करूं, कोई तजिया निगार है, कोई देख रहा है, वो आपस में बैठे हैं, दो टीम्स आपस में खेल रही हैं, एक टीम जीत गई, दूसरी हार गई, लेकिन वो कह रहे हैं यार दूसरी टीम ने बहुत अच्छा खेला है। क्यों? उनकी स्ट्रगल देखकर, कोशिश देखकर। ये आपकी स्ट्रगल है जो आपको कामयाब, आपने फाइट तो किया ना। तो कहने का मकसद ये है कि वो कहता है कि आपका हौसला, देन योर करेज शुड अपीयर। ठीक है, अब करेज कैसे अपीयर होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल 9th का रिजल्ट आ गया, 4 दिन कमरे में बंद, क्यों? बड़ा दुख हुआ, रोई जा रहे हैं जी हमारा रिजल्ट बहुत बुरा है, जी हमने रिपीट करना है। मसला रिपीट करने का नहीं है। जब आप रिपीट करने लगे हैं तो पता भी तो चले आपका जज्बा, आपका पोटेंशियल, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी करेज, देखने वाले को पता चले कि आप किस तरह से दोबारा रीबिल्ड हो रहे हैं। आप पिछले साल 9th में 2 घंटे पढ़ रहे थे, अब 6 घंटे पढ़ रहे हैं। ये आपकी, देखें, ट्राई अगेन का फ़ायदा तब है जब आपकी करेज अपीयर हो। जब आपकी करेज ही अपीयर नहीं होगी तो फिर ट्राई अगेन का क्या फ़ायदा है? ठीक है, फॉर इफ़ यू विल परसिवियर। ठीक है, अब ये कहते हैं साबित कदमी को, परसिस्टेंस। ठीक है, परसिस्टेंस मीन आपने साबित कदम रहना है, परसिस्ट रहना है एक जगह पे। ठीक है, अब एक बात याद रखें, सक्सेस है ना, सक्सेस का जितना भी रोल है, उस सारे रोल के अंदर जो काम है वो इसका है, साबित कदमी। ठीक है, स्टेडफास्ट रहना। जब तक आप किसी चीज़ पर डटे नहीं रहेंगे, स्टिक टू द प्लान नहीं रहेंगे, आप कामयाब नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अगर गिरने लग जाएं, हिलने लग जाएं कि नहीं, वहम आ जाए, नहीं ऐसा नहीं ऐसा, असल चीज़ है साबित कदमी। चाहे जितनी भी आपको मुश्किलें, रुकावटें पेश हों। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, कोई भी इंसान है, अब अगर मैं उन 2 भाइयों की बात करूं जिनके बारे में कहा जाता है जिन्होंने एरोप्लेन इन्वेंट किया, अगर आप सोचें कि लोगों ने उनका कितना मजाक उड़ाया होगा कि भाई इंसान भी हवा में उड़ सकता है, को अकल की बात करो। लेकिन क्या चीज़ है जो उन्हें सक्सेस तक ले गई? वो ये उनकी साबित कदमी, स्टेडफास्टनेस। ठीक है, वो एक जगह पर स्टिक रहे। ठीक है, उसके बाद है यू विल कन्कर, आप फतह याब हो जाओगे। जब तक आप साबित कदम नहीं रहोगे आप फतह नहीं हासिल कर सकते। मुसलमान तादाद में कम थे, इंडियन ज़्यादा थे, ब्रिटिश का भी प्रेशर था, लेकिन मुसलमान डटे रहे, अपनी बात पे डटे रहे, नहीं हटे, एंड एट लास्ट दे गॉट पाकिस्तान। सिर्फ इस परसिस्टेंस की वजह से, साबित कदमी की वजह से। ठीक है, नेवर फियर, खौफ मत खाओ। खौफ का ना अपना ही एक एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल जब हम कार चलाते हैं ना, जब हम सीखते हैं गाड़ी चलाना, तो ड्राइवर ने मेरे जो एक बात कही थी वो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, वो ज़रा सुने। खौफ क्या है? उसने कहा था कि जब 2 गाड़ियाँ जा रही हैं, ठीक है, ऐसे आपने बीच में से ओवरटेक करना है उन्हें, मैंने, अगर आपके माइंड में आता है कि आप कर जाओगे, तो वो मुश्किल से मुश्किल भी ओवरटेक हो मैं कर जाऊंगा। और अगर आपके माइंड में हल्का सा भी आ गया कि नहीं कर सकते, तो कभी भी मत करना कि वो आसान भी हुआ तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। खौफ ये है, खौफ आपको मेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सब्जेक्ट मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, आपको दुनिया का वर्ल्ड क्लास टीचर भी आकर बिठा देना, आपको समझ नहीं आने वाली। रीज़न क्या है? माइंड सेट। पहले अपने माइंड को बनाओ कि आई कैन डू दिस, मैं इस सब्जेक्ट को पढ़ सकता हूँ, फिर आपको समझ आएंगी। अदरवाइज़ उसकी आपको समझ नहीं आनी।
सारी बात माइंड सेट की है। आपने दिल में एक बात बिठा ली है कि मुझसे नहीं होगा, तो वो कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश कर। नेक्स्ट स्टैंजा है वंस और ट्वाइस दो यू शुड फेल। अगर एक दो मरतबा तुम फेल हो जाओगे, इफ़ यू वुड एट लास्ट प्रीवेल, आखिरकार ऐसा भी तो होगा कि तुम कामयाब हो जाओगे। बात आ रही है समझ में? तो कहने का मकसद यह है कि देखें, हर इंसान, मैंने आपको बताया, पहली दूसरी बारी फेल हो जाता है जब भी वो काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल, चले इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूँ आपकी लाइफ में से। ठीक है, वो आपकी लाइफ में से एग्जांपल कौन सी है? मोबाइल गेम की ले लें, कंप्यूटर गेम की ले लें। आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, देखें जब स्टार्ट होती है ना गेम, बहुत इजी होती है, लेवल पार, लेवल क्रॉस हो गया लेवल, फिर ऐसा ऐसा डिफ़िकल्ट होने लग जाती है। अब उसमें क्या होता है कि पहली बार लेवल पार नहीं होता, दूसरी बार भी नहीं होता, तीसरी बार भी अक्सर नहीं होता। प्रैक्टिस करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कई मैंने देखा है बच्चे ऐसे होते हैं, गेम खेल रहे हैं, जहाँ तक लेवल पार हो रहे हैं ठीक है, जिस लेवल पर 6 से 7 या 8 अटैम्प्ट्स लग गई, क्या किया? गेम डिलीट कर दी। क्यों? नहीं हो रहा। ये सबसे बुरी बात है। आपको डिलीट नहीं करनी थी, आपको फाइट करनी थी। फॉर एग्जाम्पल, इन माई चाइल्डहुड मुझे एक वाक़या याद है। वन ऑफ माई फ्रेंड अभी भी है, ठीक है, तो हम कंप्यूटर्स पे गेम्स खेला करते थे। तो एक राउंड मुझे याद है, हमें पूरा दिन लग गया था वो राउंड सॉल्व करने में, क्योंकि वो एक रास्ते से हम निकलते थे, वैसी सेम वेज आ जाते थे 4, और हमें लगता था हम वहीं ठहरे हैं। तकरीबन वो मिनिमम हमें 15 टू मैं कहता हूँ 16 आवर्स लग गए होंगे। मैं सारा दिन उसके घर, छुट्टियाँ थी, हमें वो समझने में, एक कंसेप्ट समझने में हम कितनी बार फेल हुए होंगे। ये आपको एग्जाम्पल दी है गेम की। तो कहने का मकसद ये है कि इसे आप अपनी लाइफ पर इम्प्लीमेंट करें कि अगर एक दो बार लोग बिजनेस करते हैं, 4-4 साल तो उन्हें बिल्ड करने में लग जाते हैं, पहली दूसरी बार तो वो कामयाब ही नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि अगर तुम एक दो बार फेल हो जाते हो तो क्या हो गया, आखिरकार एक वक्त आएगा तुम गालिब आ जाओगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, जंगें हुई, हिजरत की ना, मक्का से मदीना गए, एक वक्त ऐसा है मक्का के बादशाह बन गए, फतह मक्का होगी। ठीक है, इफ़ वी स्ट्राइव टीज नो डिसग्रेस। अगर हम कोशिश करते हैं तो ये डिसग्रेस नहीं है, ये जिल्लत का बाइस नहीं है। क्यों? अब क्या लोगों को रसवाई भी महसूस होती है? अब फॉर एग्जांपल आपकी मैं बात लेता हूँ, आप माशाल्लाह से अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। अगर मैं आपकी बात कहूँ, आप में से किसी बच्चे के मार्क्स आ गए कम 9th में, घर वालों ने कहा बेटा कोई बात नहीं 9th रिपीट कर लो। नहीं 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 नहीं, मैं क्यों रिपीट करूँ? वाई? मैं अपने जूनियर्स के साथ बैठूँ जाके एक ही स्कूल में, वो हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे कि ये जी दोबारा 9th कर रहा है। बेटा अपना फ्यूचर देखें, अभी आपकी ज़िंदगी इतनी बड़ी नहीं हुई कि अगर आप 1 साल 9th में लगा लेंगे तो इट्स डजंट मैटर, तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसी तरह एफएससी में अगर आप फर्स्ट ईयर है, अगर एफएससी रिपीट कर लें, वो जिल्लत नहीं है। आखिर जी मुझे बहुत इंसल्ट फील, तब आपको इंसल्ट फील नहीं हुई जब माँ बाप, योर पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन यू एंड यू स्पॉइल्ड इट। आपने जब उनका पैसा बर्बाद कर दिया, वक्त बर्बाद कर दिया, उनकी मोहब्बत, लॉयल्टी, वफा तबाह कर दी, तब आपको जिल्लत महसूस नहीं हुई। अब आपको दोबारा पढ़ने में जिल्लत महसूस हो रही है। इफ़ वी स्ट्राइव इट इज़ नॉट डिसग्रेस। अगर हम दोबारा कोशिश करते हैं तो ये रुसवाई की बात नहीं है, ये जिल्लत की बात नहीं है। समझें इस चीज़ को। प्रॉब्लम इज़ दैट कि हम जब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या 9th भी दोबारा रिपीट करते हैं, हम सीरियस होकर नहीं करते। रिपीट करने का ये मकसद नहीं है कि बस मैं रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट इस तरह से करनी है कि पहले अगर 4 घंटे पढ़ते थे, अब 12 घंटे कर दें, कि आपको एहसास हुआ है। योर करेज शुड अपीयर, आपका हौसला और जुर्रत जाहिर होना चाहिए। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अगर आपने स्ट्राइव करना है तो स्ट्राइव करेज के साथ करना है। ऐसे तो आप जितनी मर्जी बार स्ट्राइव करते रहे जब आपके अंदर पोटेंशियल ही नहीं है। ठीक है, दो वी डिड नॉट विन द रेस, बट वो कहता है अगर हमको रेस नहीं जीतते, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेस की आम बात करूं तो आप ये गाड़ियों की रेसिंग देख लें,
ये स्पोर्ट्स चैनल पे जो रेसिंग हो रही होती है, हर ड्राइवर हर बार फर्स्ट आता है, ठीक है। अब जो चलें एक ड्राइवर हर बार फर्स्ट आ रहा है, जो बाकी ड्राइवर है वो क्यों खेल रहे हैं? वो एक रेस खेलते हैं, हार जाते हैं तो वो रेस छोड़ देते हैं। वो सारी ज़िंदगी रेस करते हैं कि कभी तो फर्स्ट आएंगे। तो वो यही कह रहा है कि अगर आप रेस नहीं जीतते तो क्या करेंगे इस केस में? ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, ठीक है। इफ़ यू फाइंड योर टास्क इज़ हार्ड ट्राई अगेन। अभी ये जो मैंने गेम वाली आपको मिसाल दी कि अगर आपको काम मुश्किल लगता है तो दोबारा कोशिश करें। हमें कोई सवाल मुश्किल लग रहा है ना, नहीं छोड़ो मुझे नहीं आता, मैं क्यों करूँ, छोड़ दिए बेटा, ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करें, ठीक है। अगर आपको कोई काम मुश्किल लग रहा है, वो ये कह रहा है, मुश्किल काम का मतलब ये नहीं है कि आप उसे छोड़ दें, ठीक है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, वक्त आपका फल लेकर आएगा। अब देखें, कहते हैं जॉब है, बास का एक आदमी है, उसकी जॉब फौरन लग गई, उसकी लक तेज़ है, चलो मान लिया लक तेज़ है। अब एक आदमी जिसकी लक तेज़ नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करके आ रहा है, तो आपको क्या लगता है उसे उसका रिवॉर्ड नहीं मिलेगा? वन हु वर्क्स हार्ड गेट इट्स रिवॉर्ड, जो मेहनत करता है उसका फल पाता है। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेरा मानना है उसे ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा क्योंकि उसकी स्ट्रगल ज़्यादा है। एक बात याद रखें, जितनी आपकी स्ट्रगल ज़्यादा होती है उतना आपका रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है। कौन लेकर आता है? वक्त, सब्र। सब्र का फल मीठा होता है। क्यों कहा इस्लाम ने कि टाइम लेकर आता है रिवॉर्ड? बात आ रही है समझ में, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर काम मुश्किल है तो छोड़ दिया। मैंने बच्चों को देखा टेंस नहीं आ रहे, छोड़ दिया, हमें क्या लेना देना टेंस। ये क्या बात हुई बेटा? मुश्किल काम का मतलब ये नहीं है कि अगर आपको काम मुश्किल लग रहा है आप उसे छोड़ दें, ठीक है। टाइम विल ब्रिंग यू योर रिवॉर्ड, ठीक है। उसके बाद है ऑल दैट अदर फोक कैन डू वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू। अल्लाह ताला ने इंसान बनाए, सेम बनाए। मैं आपको हमेशा पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर पर्पस टू क्रिएट? आपको पैदा करने के पीछे बिहाइंड जो पर्पस था वो क्या था? मैंने आपको बताया कि आपकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं है। अल्लाह ताला ने आपको क्यों पैदा? क्योंकि आप यूनिक हैं। आप जो कर सकते हैं, जो हिडन एबिलिटी, जो हिडन टैलेंट आपके अंदर मौजूद है, वो पूरी दुनिया में किसी के अंदर नहीं। इसका मतलब आप ख़ास हैं, आप आम नहीं हैं। अब इतनी क्वालिटीज़ होने के बावजूद आप कहें जी मुझसे नहीं होता। कहने का मकसद ये है, जो बच्चे पोजीशन ले रहे हैं, जो अचीवमेंट कर रहे हैं, वो क्या है? वो थोड़ा मेहनत ज़्यादा करते हैं, आप नहीं कर रहे। यही तो बात है कि अखे जी मैं मेहनत नहीं कर सकता, ठीक है, मुझसे नहीं फर्स्ट आया जाता। भाई क्यों नहीं आया जाता? पढ़ने से भागते हो। वो यही तो कह रहा है कि फोक कैन डू, जब दूसरे लोग कर सकते हैं, वाई विद पेशेंस शुड नॉट यू। चलें वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, आप थोड़े इंटेलिजेंट है, वो 2 घंटे लगाता है, आप 4 लगा लें। पेशेंस शुड नॉट। जब दूसरे लोग ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? ये क्वेश्चन है, वाई, क्यों नहीं कर सकते आप? अपने अंदर ना एक जो डायलॉग है उसे फिट कर लो हमेशा, आई कैन डू दिस। हिटलर ने कहा था मेरा बस चले मैं इम्पॉसिबल का वर्ड ही डिक्शनरी से निकाल दूँ, कि दुनिया में कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया इतना ताकतवर है, तुम कैसे कह रहे हो मुझसे नहीं होता ये? ठीक है, यहाँ छोटे छोटे मैथ के, इंग्लिश के प्रॉब्लम्स नहीं हल हो रहे, तो दुनिया के मामला आप कैसे हल करोगे जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे? तो कहने का मकसद ये है, इस चीज़ पे गौर करें कि जब दूसरे लोग कर सकते हैं, आई कैन आल्सो डू, मैं भी कर सकता हूँ। ओनली कीप दिस इन रूल इन व्यू, ट्राई अगेन। और आपको ये जो रूल है ट्राई अगेन का, इसे अपने माइंड में रखना पड़ेगा। इसी रूल के थ्रू आप ये सब कुछ हल कर सकते हैं। यानी ये जो मैं कह रहा हूँ ना, आई कैन डू दिस, अगर ट्राई अगेन का रूल अपने माइंड में रखेंगे, ये आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है, गैल्वेनाइज करेगा, ठीक है, आपको स्ट्रेंथ देगा, रीइन्विगोरेट करेगा, ठीक है। तो ये ट्राई अगेन पे थोड़े सा हमने बेसिकली, अगर ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, आपको पता है जब लाइव लेक्चर्स होते हैं तो टाइम ज़्यादा होता है और आप सामने बैठे होते हैं तो बहुत सी बातें होती हैं, तो वो समझाने का ज़्यादा एक मेथड अच्छा है, मेथडोलॉजी। लेकिन ये हम
हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको डिलीवर करने की, फिर भी कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ लिया करें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ट्राई अगेन। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।